जब बाप मंत्री हो तो डर काहे का हो। ये बात इसलिए क्योंकि मंत्री के बेटे ने एक शख्स की पिटाई की और यहां तक कि महिलाओं से बदसलूकी तक कर डाली। ये सिर्फ एक आरोप नहीं, डीग के गांव की खुली बगावत है। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के बेटे मनु सिंह पर डीग जिले में सत्ता के दुरुपयोग, मारपीट और महिलाओं से बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इतने बड़े हैं कि पूरा गांव सड़क पर उतर आया है और इंसाफ के लिए महापंचायत बुलानी पड़ी। ये पूरा मामला डीग कोतवाली इलाके का है। निगोही गांव के रहने वाले देवेंद्र सिंह पिछले काफी समय से अपने घर के बाहर लगे विद्युत पोल को हटाने की मांग कर रहे थे। देवेंद्र का कहना है कि उन्होंने कई बार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के सामने अपनी समस्या रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 23 दिसंबर की शाम देवेंद्र सिंह आखिरी उम्मीद लेकर मंत्री के घर पहुंचा। यहाँ पर देवेंद्र और मंत्री पुत्र मनु सिंह के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान मंत्री पुत्र और उनके साथियों ने देवेंद्र के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी पर पथराव किया। लेकिन इसके बाद कहानी ने अलग मोड़ ले लिया। मंत्री आवास पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने देवेंद्र सिंह के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पंचायत का आरोप है कि ये शिकायत मंत्री पुत्र के दबाव में जबरन दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद मंत्री पुत्र पुलिस को साथ लेकर देर रात देवेंद्र सिंह के घर पहुंचा। आरोप है कि घर में मौजूद महिलाओं के साथ गाली गलौज की गई, बदसलूकी की गई और पूरे परिवार को डराया गया। पंचायत का दावा है कि ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है। इतना ही नहीं, देवेंद्र के माता पिता और भाई को घर से उठाकर थाने में ले जाया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि थाने में भी परिवार के साथ बदतमीजी की गई। यही वजह है कि गुस्साए लोग महापंचायत में जुटे। और आप देखते रहे, हमारे गांव अलग हो सकते हैं, गोत्र अलग हो सकते हैं, काम अलग हो सकते हैं, मकान अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बिरादरी के मान सम्मान की बात आए तो इस तरह तो हम चूड़ी पहन ले। या यहाँ पे छोटे मोटे गांव हैं, नगर में कुछ गांव बस रहे, वो तो वहां से मकान दुकान बेच के चले जाए तो ज्यादा बढ़िया। पुलिस का तो काम है, रात को पुलिस यहाँ भैज में पंच पटेलों के पास आई थी, भैज में पंचायत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी पंचायत भैज में? भैज हमारा हृदय है, भैज हमारी ताकत है। बड़ा पेड़ होता है, उसकी छाया में हर कोई आदमी सड़ लेता है, और इस तरह हम लोग नहीं बोलेंगे तो इनके हौसले बुलंद होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मनुदेव सिंसनी ने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों से मंत्री का पुत्र इलाके में दबंगई कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। इस पूरे मामले में डीग के सीईओ सीताराम बैरवा का कहना है कि पुलिस ने कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है यदि महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है तो उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल पंचायत और पुलिस के बीच सहमति बन गई है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। इसी बीच पीड़ित देवेंद्र सिंह ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मंत्री का पुत्र होगा। मुझे कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है प्रशासन से। आईजी साहब तक मैंने वीडियो पहुंचाई थी, शायद वो पहुंची है या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता जवाहर सिंह बेढ़म जी जो मंत्री हैं उन तक भी वो वीडियो पहुंची है या नहीं, क्योंकि उनको पता होता तो वो भी संज्ञान लेते कि जिस तरीके से झूठा केस लगाया है। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना ही आईजी साहब ने कोई संज्ञान लिया है अभी तक। शायद उनको वीडियो पहुंची नहीं मेरी। मैं हाथ जोड़ के सर्व समाज से विनती करता हूं, मेरी मदद करें आप। जो झूठा केस मेरे ऊपर बनाया है वो सरासर फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। अगर कोई है, अगर वो सच्चा है तो सबके सामने लेके आए, सार्वजनिक करें उसको। मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। मेरे घर पे जो गुंडे भी भेजे हैं पीछे से, वो भी सीसीटीवी में दिखेंगे आपको। मोटरसाइकिलों पर चक्कर लग रहे हैं मेरे घर पे, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। मैं उनको भी दिखाऊंगा और मैं जल्दी वो सीसीटीवी रिलीज करूंगा आपको, क्योंकि इधर से तो कोई राहत है नहीं। बाकी मैं अपनी साइड से ही आपको दिखाऊंगा। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। जहां कानून के साथ खिलवाड़ होगा मैं वहां तक लड़ूंगा, एंड तक लड़ूंगा। और आखिर में अगर मेरा समाज अगर सो गया है, सर्व समाज से कह रहा हूं, अगर समाज सो गया है बिल्कुल, तो मेरे पास इतने पैसे तो अभी रखे हैं कि मैं
ले लूंगा एंड में। और मेरी मौत का जिम्मेदार जवाहर सिंह बेडम का लड़का मन्नू सिंह बेडम होगा और उसके जो 4-5 लड़के जो थे उस दिन वही रहेंगे। अब सीधा सवाल है, क्या कानून सत्ता के सामने कमजोर पड़ जाएगा? क्या सीसीटीवी फुटेज सच सामने लाएंगे और या फिर ये मामला यूं ही दब जाएगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए डीग से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।